बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 अस्सलाम वालेकुम बेटा। ये आपके MCQs हैं। पहला है फंडामेंटल करैक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। मैटर की बुनियादी खासियत क्या है। मैटर में मास और वॉल्यूम होता है। मास में नहीं, वज़न और हुजम। हर चीज़ जो वज़न और हुजम रखती है वो मैटर है, तो ये उसकी खासियत है। दूसरा क्वेश्चन नीचे लिखा है, रीज़न मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाई स्पेस। जो चीज़ जगह घेरती है वो मास में आती है। फॉलोइंग इज़ नॉट कंसिडर्ड मैटर फ्रॉम अ साइंटिफिक परस्पेक्टिव। साइंसी तौर पर कौन सी चीज़ मादे में नहीं आती। साउंड, वज़न। साउंड आवाज़ जो है ना वज़न रखती है ना जगह घेरती है। ठीक है। नो मास नो वॉल्यूम, इट इज़ नॉट। साउंड एनर्जी है, मैस और वॉल्यूम नहीं रखता। थर्ड है, द स्टेट ऑफ मैटर करेक्टरिस्टिक बाई हैविंग अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। ऐसी चीज़ जिसकी फिक्स, डेफिनेट मतलब फिक्स ना बदलने वाली शक्ल और हुजम हो, वो सॉलिड है। देखो, शक्ल जो है सॉलिड की, कोई कुर्सी पड़ी है, फुट्टा पड़ा है, उसका ना शक्ल तब्दील होगी ना हुजम, जहाँ रखोगे वही रहेगा। अगर पानी की बात करें, पानी जिस बर्तन में डालेंगे वो शेप चेंज कर लेगा। वो मैटर तो है लेकिन सॉलिड नहीं है। सॉलिड की तारीफ़ में उसकी शक्ल नहीं तब्दील होनी चाहिए। चौथा है, टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज़। माए की खासियत क्या है। माए बोलते हैं ऐसी चीज़ जो पानी की तरह बहती हो। एबिलिटी टू डिफ्यूज़ स्लोली, जो आहिस्ता से मिक्स होता है। स्याही का एक कतरा पानी के रखे हुए गिलास में डालो, वो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर हल हो जाएगा। इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। रीज़न लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप, लिक्विड्स कोई ख़ास शक्ल नहीं होती। एंड टेक शेप ऑफ द कंटेनर, और जिस बर्तन में लिक्विड को डाल दें ये उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मालिक्यूल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। गैस मालिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी किससे ताल्लुक़ रखती है। एक गैस है, हमने बर्तन में बंद कर रखी है, हम जैसे जैसे इसको गर्म करते जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उसकी जो मालिक्यूल की हरकत बढ़ती जाएगी, हरकत बढ़ेगी तो वो फैलेगा। तो टेम्परेचर का बराह रास्त ताल्लुक़ है गैस मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी से। टेम्परेचर एट विच बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट इज़ टिपिकली फॉर्म्ड। हमने कहा था मैटर की पांचवी हालत है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ऐसी चीज़ हमने कहा था स्पेशल एटम्स हैं, जैसे कि सोडियम है, पोटाशियम है, ये जो अल्कली मेटल्स हैं इनको, वैसे हर चीज़ के एटम अपनी जगह पर, जो सॉलिड पड़े हुए हैं, लिक्विड हैं, गैस है, हर चीज़ के एटम अपनी जगह पर वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर ये जो मेटल मैंने ज़िक्र किए हैं इनको इतना ठंडा कर दें कि ये -273 पे चले जाएं, इसको बोलते हैं क्लोज टू अब्सोल्यूट ज़ीरो। अब्सोल्यूट ज़ीरो -273 टेम्परेचर है। इस डिग्री टेम्परेचर पर उनकी वाइब्रेशन रुक जाएगी। वाइब्रेशन रुक जाएगी जब हम इसको हीट करेंगे। ये अपनी हीट या इसमें से करंट गुजारेंगे, हीट ना करें, करंट गुजारें, तो इसमें से करंट गुजर जाएगा इस मैटर से, लेकिन इसमें ज़ाया नहीं होगा। देखें, जब हम बिजली से करंट गुजारते हैं, तार से बिजली गर्म हो रही होती है, तार बिजली की गर्म हो रही होती है, तो वो करंट ज़ाया कर रही होती है। ये जो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है ये करंट ज़ाया नहीं करता। ये स्पेसिफाइड मटेरियल में करंट गुजारने के लिए इस्तेमाल होता है। टिपिकल साइज़ रेंज ऑफ पार्टिकल इन अ कोलाइड। कोलाइड बोलते हैं, तीन किस्म के हमने कहा था मिक्सचर हैं। जब पानी को चीनी में हल कर दो या चीनी को पानी में हल कर दो, चीनी नज़र नहीं आती उसमें, ये सॉल्यूशन है, ये मिक्सचर की किस्म है। अगर चाक मिट्टी डाल दो, वो उसमें मिट्टी नज़र आ रही है, ये सस्पेंशन है। दवाएं सारी सस्पेंशन है। कोलाइड ऐसी चीज़ है जिसका पार्टिकल साइज़ 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक होता है। जैसे पेंट है, पेंट का डब्बा जब बंद रखा, आप उसका ढक्कन खोलोगे, ऑयल अलग होगा, रंग उसका अलग होगा, लेकिन जब उसको मिक्स कर दो, ये कई महीने तक पेंट उसके अंदर मिक्स रहेगा। दूध कोलाइड है, और जो धुंध है ये कोलाइड है। इनका साइज़ 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक। एग्जाम्पल ऑफ अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कौन सा है। पहले सोल्यूशन, जब दो चीज़ें सल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स कर दो, सोल्यूशन है। नमक को पानी में डाल दो, ये सोल्यूशन है। अगर थोड़ा नमक डाला है पानी में, ये अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। रूम टेम्परेचर पर अगर थोड़ा नमक डाला है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। अगर इसी रूम टेम्परेचर पर नमक डालो, मिक्स करते करते एक वक्त आए चीनी या नमक हल होना बंद हो जाए, ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है। रूम टेम्परेचर पर नमक हल होना बंद हो जाए, सैचुरेटेड सोल्यूशन है। अगर रूम टेम्परेचर पर हटाकर उस सैचुरेटेड सोल्यूशन को उबालो, उबल जाए, उबलती हुई हालत में इसमें मज़ीद चीनी हल होगी या नमक हल होगा,
ایک وقت آئے گا اس میں مزید حل ہونا بند ہو جائے، یہ سپر سیچوریٹڈ سولوشن ہے۔ فی الحال ہم انسیچوریٹڈ سولوشن کی بات کر رہے ہیں، دیٹ کین ڈیزالو مور سلیوٹ، جس میں زیادہ سلیوٹ حل ہو سکتا ہو۔ پانی میں تھوڑا نمک ڈالا ہوا ہے، مزید نمک حل ہو سکتا ہے تو انسیچوریٹڈ سولوشن ہے۔ چینی ڈالی تھوڑی، مزید چینی حل ہو سکتی ہے، گنجائش ہے، تو یہ انسیچوریٹڈ ہے۔ سیچوریٹڈ کا مطلب نام بھرا ہوا۔ فوگ کلاسیفائڈ ایز ٹائپ آف مکسچر، ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے، فوگ کولائڈ میں آتا ہے کیونکہ اس کا لکوڈ پارٹیکل ڈسپرس ان گیس، کیونکہ جب فوگ بنتی ہے پانی میں نمی ہوتی ہے، زیادہ ٹھنڈ کی وجہ سے نمی کے مالیکیول ہوا میں تیرنے لگتے ہیں۔ سالڈز آر کنسیڈرڈ انکمپریسیبل، سالڈ کو ہم دبا نہیں سکتے، لکوڈ تھوڑے دبتے ہیں، گیس زیادہ پریس ہوتی ہیں، جو چیز پریس نہیں ہو سکتی وہ انکمپریسیبل ہے۔ السلام علیکم۔